वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शेरो शायरी के साथ 7.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बजट पेश होने के तुरंत बाद ही हर बार की तरह इस बार भी ये चर्चा का केंद्र बन गया। पक्ष विपक्ष अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने में लगे हैं। इधर सत्ताधारी भाजपा अपने बजट को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बजट बताने में लगी है, तो वहीं विपक्ष अपना काम बखूबी करते हुए बजट के नुक्स निकालने में और उसे सरकार की नाकामी की तरह पेश करने में लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट को सिर्फ और सिर्फ नाम का बताया है। उनके हिसाब से इसमें प्रदेश की 90% आबादी के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का मानना है कि प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है। खुद अंशु से सुनिए बजट पर उनकी प्रतिक्रिया। आज के बजट से ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश के युवाओं किसानों के लिए कोई ठोस ब्लूप्रिंट नहीं है। उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में की थी, 2019 के चुनाव में भी की और फिर से 22 में भी किया। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश आज कुपोषण में नंबर 1 बन चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी और लोगों की आय घटकर आधी रह गई। हमें इस बजट से बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ठोस प्रबंध करेगी। इन्वेस्टर्स मीट में भी जिस तरीके से नंबर बढ़ाए गए, इस बार बजट में भी सिर्फ संख्या बढ़ा दी गई। संख्या बढ़ाने से कोई विकास नहीं होता। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी जो आय है उसको बढ़ाने की सरकार कुछ प्रावधान बजट में करेगी। इस प्रदेश की महिला सुरक्षा को लेकर सरकार को इंतजाम करेगी। उसके साथ साथ जो आम आदमी है, जो मनरेगा के सहारे, जो कांग्रेस सरकार की योजना थी जिसके सहारे वो चल रहा है, तो उनके लिए कुछ और प्रबंध होंगे या उनका जो मानदेय है उसको बढ़ाने के इंतजाम होंगे। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, तमाम संविदा कर्मियों के बारे में, स्थायी नौकरी के बारे में कुछ प्रावधान होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर से केंद्र सरकार की तरह धोखा दिया है। राष्ट्रीय लोकदल व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने योगी सरकार के इस बजट पर संदेश देते हुए कहा कि सिर्फ 5 किलो राशन देने से सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। सुनिए क्या मानना है रोहित का इस बार के बजट पर। बजट में आपने दिया क्या, किसको दिया, किस वर्ग को दिया? ऐसा लग रहा है जैसे एक फिक्स फॉर्मेट बना हो, उसके अंदर आप खाली फिगर्स फिल कर देते हो। आपके पास कुछ नया नहीं था किसानों के लिए, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी रोजगार सृजन के लिए, आपके पास किसी तरीके की कोई योजना नहीं है महिला सुरक्षा के लिए। बस आप खाली एक आंकड़ों को सेट कर देने को बजट समझते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा के पास कोई किसी तरीके का विचारधारा ही ना बची हो, कोई इनके पास प्लानिंग ही ना हो कि ये बजट को किस तरीके से एक नए भारत के लिए, एक नए उत्तर प्रदेश के लिए ये प्रयोग कर पाए। सिर्फ और सिर्फ बजट प्रस्तुत करने के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सबसे बड़े बजट का दावा किया जाता है और बैरंग लौटा देते हैं ये किसानों को, छोटे व्यापारियों को, युवाओं को। महिला सुरक्षा के नाम पे आप पूरी तरीके से मौन हो जाते हैं। तो खाली बातों से जनता का पेट भरने वाला नहीं है, खाली बातों से जनता का विकास होने वाला नहीं है। हर साल आम आदमी बजट पेश होने की इस घड़ी का इंतजार करता है। उसे लगता है कि इसमें सरकार उसकी भलाई के लिए नई योजनाएं लाएगी, उसे महंगाई से राहत मिलेगी या इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। किसान अपनी फसलों का वाजिब पैसा मांगती है, बेरोजगारी रोजगार के नए अवसर चाहता है, तो वहीं गरीब बढ़ती महंगाई से राहत की कामना करते हैं। बता दें कि बजट हर साल पेश किया जाता है जिसमें सरकार अपने खर्चे और आमदनी बताती है। इसमें वो विस्तार से बताती है कि कहां से उसके पास पैसा आएगा और जमा किया जाए पैसा वो कहां और कैसे खर्च करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।